और ई गवाही ई हो, और ई गवाही के देत हो? खुद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान का गवाही झूठ हो सकत हो, ई खुद परमेश्वर का गवाही हो। तो ऊ कहना और ई गवाही ई हो कि परमेश्वर हमके अनंत जीवन देले हवन। प्रेज द लॉर्ड। देवे वाला ना हवन, दे देले हवन। तो तोरे अंदर कैंसर ना हो, तोरे अंदर डायबिटीज ना हो, तोरे अंदर ब्लड प्रेशर ना हो, तोरे अंदर पता ना का बता देले सब उ ना हो। तोरे अंदर का हो? अनंत जीवन। जकरे पास पुत्र हो ओकरे पास जीवन हो। सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकत हुआ महिमा महिमा। अपने पवित्र हाथ के उठावा, हमने प्रार्थना करे। धन्यवाद थे परमेश्वर, राउर दया खातिर, प्रेम के खातिर धन्यवाद देते। धन्यवाद देते। राउर जैसन क्यों ना हो। सब विश्व तोहार, विश्व का सब देश तोहार। तोरे दया का कोनो सीमा ना हो। धन्यवाद इस सेवकाई के बढ़ावे के खातिर और मेल मिलाप का सेवकाई हमने के भरोसे पे सौंपे के खातिर धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा का उपस्थिति के खातिर धन्यवाद देते। तो हर पवित्र वचन के लिखे के खातिर, इस समय के खातिर जौन तोरे वो वचन से हमने सीखल जाए, उद्देश्य पावल जाए और हमने के समझ का खुलल ये वचन के सामर्थ के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना के यीशु के नाम में मांगत है। आमीन। बैठ सकत हुआ। फिर से एक बार पड़ोसी का स्वागत कह सकत हुआ, बोल सकत हुआ, स्वागत है तोहार। ई दिन हो महान काम के करे के। खुश होके बोला, ई दिन हो महान काम के करे के। और पिछली बार के ऊपर बहुत विस्तार से बातचीत कर लिया कि बहुत जरूरी है कि तू कोनो समय में जियत हुआ। ई दिन परेशान होवे का, रोवे का, घबराए का ई दिन हो। ई दिन बड़े काम के करे के। हमने स्तर के पुस्तक से अब पढ़ ली। स्तर केवल यहूदी के बचाव में देख रहने, हम और तो पूरा दुनिया के बचाव में दे। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोला, ये दिन हम महान काम की करे के। जब हमने ये सब चीजें के सीखत है तो और भी बहुत चीज कैसे हमने वो काम की कर सकल जाला। आज का जो संदेश है उतार और भी सहायता करी, और हर जो संदेश है उतार सहायता करे खातिर वो एक करिकुलम है, एक पाठ्यक्रम है जेके तोके इस्तेमाल करे के हो। तोके होमवर्क की तरह देवल जाता है। तोके पता लगे कि चाहिए कि तोके कैसे करे के है, कैसे हुए के चाहिए तोके, ताकि तू वस्तु की कह पावा। इधर मना कि चीज़ अपने आप हो जाई। बहुत लोगन के बहुत देर से पता लगे, लेकिन ये सब चीज़ अपने आप से ना होनी, चीज़ के बदले के पड़ाला। और यह कारण है कि उनके जीवन में आशा की जगह निराशा हो, विश्वास की जगह संदेह हो, हिम्मत की जगह डर हो। काहे कि वो अनिश्चितता में जियत हुआ कि उनके पता ना कि चीज़ कैसे बदले ले। अगर बाइबल तू पढ़त हुआ तो कोनो संदेह में ना रहा। बाइबल तो के स्पष्ट रूप से बता दे कि ये चीज़ कैसे बदले ले। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हमने शुरू कर थे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वह आत्मिक गतिविधि का अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से बोल सकत हुआ, हेलो हेलो हेलो। बोला, आत्मिक गतिविधि का अभ्यास। अभ्यास तो के पता हो कि चाहिए कि अभ्यास कैसन होला। अभ्यास जौन कहल जाला वो जाके करत हुआ तो के पता हो चाहिए कि चीज़ की का करे के हो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम शुरुआत करे वाला है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 7वें वचन से। पर अशुद्ध बोलियों सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। प्रेज द लॉर्ड। यह हमारा संदेश और भक्ति का साधना कि हमने आत्मिक
वस्तु का अभ्यास कर सकल जाए। और हमने के साधना समझ में आओ तो भारत में बहुत आसान है। जब तक तू वो में पूरी तरह से सिद्ध ना हो जाए तब तक वो साधना ना हो। और बाइबल कहत हिय कि अशुद्ध और बूढ़ी की कहानी से अलग रह। ये पौलुस का कहानी है। और तिमुथी जवान मसीह रहना, उ नया पास्टर रहना, और जौन चीज उ तिमुथियुस के सिखौले रहना वो मसीह लीडर हमेशा जरूर बनल रही है। काहे से कि जवान मसीह के लिखल गई ना। और वहाँ यहाँ पर कहना पर अशुद्ध और बूढ़ी सी कहानी से अलग रहो और भक्ति का साधना कर। अगला, काहे से कि देह की साधना से कम लाभ होला पर भक्ति सब बातों में लाभ होला। हमके पता कि शरीर के साधना से कम लाभ होला पर भक्ति के साधना से ज़्यादा लाभ होला। यानी घर बदे लाभदायक है, बिजनेस बदे लाभदायक है, पढ़ाई बदे लाभदायक है, स्वास्थ्य बदे लाभदायक है, बढ़ोतरी बदे लाभदायक है। भक्ति सब जगह में लाभदायक है। और भक्ति शरीर के भी लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। भक्ति में शरीर का भी लाभ होई, आत्मिकता का भी लाभ होई, हृदय का भी लाभ होई, नौकरी का भी हेल्प करी, बिजनेस में भी हेल्प करी, घर में भी हेल्प करी। ये जो भक्ति है वो हर जगह काम करी, तो हर जगह सहायता का काम करी। और भक्ति सब जगह सहायता का काम करी। बड़ा हो जाता ये काहे कि इस समय के और आवे वाले जीवन के प्रतिज्ञा यही बदे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यानी तू अगर भक्ति का साधना कर लेला ना तो तार इन लोग सुधरी बल्कि तार परलोक भी सुधर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेम टू सेम वो बतावत हुआ काहे कि इस समय का आवे वाले जीवन का प्रतिज्ञा यही बदे हो। हमने के पता है कि थोड़ी समय में रेप्चर होए वाला हो। रेप्चर के बाद 7 साल स्वर्ग में, ओकरे बाद प्रभु के साथ आवल जाई 1000 साल का राज्य हो। फिर शैतान का न्याय होई, फिर अरबों और खरबों साल दुनिया चलत रही। बाइबल बतावत है कि तू भक्ति का अभ्यास कर लेला तो भक्ति इस समय का नहीं, पूरी जिंदगी खातिर लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के साधना से कब लाभ होता कि वो शरीर का साधना करत था और के विश्वास कि तो लोगों ने के देख ले बाकी जवानी में बहुत जीत के लिए नेशनल बन गया, लेकिन परेशान हो और शरीर से कमजोर हो गई ना। और बाइबल कहत है कि काहे से कि देह का साधना से पर भक्ति सब बात के लिए खातिर लाभदायक है। फिर से बोला, भक्ति सब बात के खातिर लाभदायक। अगर तू सब बात में फायदा ढूंढत हुआ तो भक्ति का साधना करे। कोई भक्ति का साधना कई लेला तो सब जगह तो के का मिली, लाभ लाभ लाभ। और उसी बोला लाभ लाभ लाभ। यही के पढ़त है कुछ वचन से और कुछ अनुवाद से। But refuse and avoid irrelevant legend, profane and impure and godless function मेरे grandmother's tales। जैसे विक्रम बेताल और पता न कौन कौन से कहानी, एक रहल राजा एक रहल रानी, दोनों मर गई न खत्म कहानी। और पता नहीं कौन कौन हो कि सुपरमैन रहल और ई रहल ऊ रहल, और पता न धर्म में कौन कौन से कहानी हमने के सुनावल गईल हो। और वो कहत हुवन ऐसन कहानी से दूर रहा। और दादी माँ का कहानी हो ये बेकार का मिथ हो और एकरे खातिर असहमति जतावा। तब बहुत लोग हुवन यही में घुस जाना, यही के आधार पर बात करना। बाइबल कहत हो एमे आपन असहमति जतावा। ट्रेन योरसेल्फ टुवर्ड गॉडलीनेस, कीपिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली। अपने आप के भक्ति के खातिर ट्रेन करा, अपने आप के आत्मिक फिट रखा। बोला आत्मिक फिट, क्योंकि पता कि शरीर का फिट और कपड़ा का फिट। बाइबल का कहती है आत्मा का फिट। एक मतलब आत्मिक फिटनेस हो। और उसी से बोला आत्मिक फिटनेस पता है ना कि घरे का फिटनेस हो, गाड़ी का फिटनेस हो, तो आप भी सर्टिफिकेट हो फिटनेस। भर्ती में भी जीवा, पुलिस में तो पुलिस में भी फिटनेस का सर्टिफिकेट दे। ऐसे ही बाइबल कहती है कि अपने आप की आत्मिक फिट रख। आत्मिक फिट रहा तो फायदा का ना खाली यही का आवे वाले का भी फायदा। अगला 8वां वचन,
For physical training is of some value is for a little, but godliness which our training is useful and of value in everything in every day. बतावत हो कि शारीरिक ट्रीटमेंट से कुछ लाभ बदे होला, थोड़ी से समय बदे होला, पर भक्ति आत्मिक का जो ट्रेनिंग है वो आत्मिक हर वस्तु का ट्रेनिंग है, हर तरीके से ट्रेनिंग काहे कि एमे ना खाली इस समय का प्रतिज्ञा हो लेकिन आवे वाले जीवन का भी। हालेलुया। एक और वर्जन से पढ़ा जाए टीपीटी। Be quick to abstain, translate traditional and legend, but instead be engaged training of truth that brings righteousness. Training of truth। तो लोगों वहाँ पर देख सकते हो कि सच्चाई का अभ्यास करा और जिससे अपने आप के अलग कहला, कौन चीज़ से बकवास से अपने आप के अलग कहला और सच्चाई का ट्रेनिंग ला जिससे सत्यनिष्ठा वाले। अगला, For athletic training only benefits you for a short season, but righteousness brings lasting benefit in everything. जौन एथलेटिक्स होना जौन ट्रेनिंग करना थोड़े समय बाद डाला मिले जो सत्यनिष्ठा वो हमेशा बदे काम करेले, ना खाली ये समय बदे और अनंतता का भी प्रतिज्ञा हो। हालेलुया। मैसेज से Stay clear of silly stories that get dresses of a rise religion। वो कहता हूँ कि बेवकूफ़न के कहानी से दूर रहा जेके धर्म का चोगा पहना देवल जाता। बहुत से कहानी जन हमें धर्म बता के बता देवल जाला। एक्सरसाइज डेली इन गॉड। हर दिन परमेश्वर में व्यायाम करो। बोला हर दिन परमेश्वर में व्यायाम करा। आगे भले भी सवाल उठा कि परमेश्वर में भी व्यायाम होला, चिंता मत करा, हम और भी आगे बताते हैं। हर दिन परमेश्वर में व्यायाम करा। No spiritual flabbiness, please. कोनो भी आत्मिक मोटापा ना। प्रेज द लॉर्ड। बोला कोनो भी आत्मिक मोटापा ना है। पता है ना कोनो बहुत से लोग वो जन आत्मिक रूप से मोटा हो, चल ना पाइला, थक जाइला, सब तरह का बीमारी हो, तो बाइबल कहती है कोनो भी आत्मिक मोटापा ना हो। अगला, वर्कआउट इन द जिम्नेशियम आर यूजफुल बट ए डिसिप्लिन लाइफ इन गॉड इज फॉर मोर सो मेकिंग योर फिट बोथ टुडे एंड फॉरएवर। कहते हो कि जिम में वर्कआउट अच्छा हो, परमेश्वर में अनुशासित जीवन आपके आज भी स्वस्थ रखी और आने वाले जीवन में भी स्वस्थ रखी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आत्मिक स्वस्थता बोला आत्मिक तंदुरुस्ती हो। बहुत तन के ना पता है कि आत्मिक रूप से को पता ना है, वो शारीरिक रूप में परेशानों में समय ना लगी। जब शुरुआत है वो आत्मिक तंदुरुस्ती है। प्रेज द लॉर्ड। पता है ना। और जॉन लाइफ बॉय का ऐड वाला तंदुरुस्ती की रक्षा कराला लाइफ बॉय, वो शारीरिक तंदुरुस्ती का रक्षा, भक्ति का रक्षा का करी, आत्मिक रक्षा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Don't waste time arguing over foolish idea and still my and legend। वो कहता अपन टाइम मत खराब करा कि कहाँ से पैदा भल, इसे ये फलाना दिन का, या बहुत से लोग ये कुल कहानी बनावत रहने, इनसे ये भल, इनसे ये भल, इनसे ये भल। वो कहता हूँ कि ये सब में बर्बाद टाइम मत करा। Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit। अपने समय और ऊर्जा के आत्मिक रूप से फिट बनावे का अभ्यास करा। प्रेज द लॉर्ड। बोला आत्मिक फिट। जोर से बोला आत्मिक फिट। Bodily exercise is all right, but spiritual exercise is much more for all you do। कि शारीरिक अभ्यास सही हो, आत्मिक अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी हो। और सब चीज टॉनिक है, बोली टॉनिक। अलग अलग शब्द आवत हो, क्लियर हो जाता हो ना, दिमाग में अच्छा हो ना, परिभाषा क्लियर ना हो, सब जगह से उठा के देखल जाता हो ताकि दिमाग में समझ आ जाए कि होत का हो। सो एक्सरसाइज योरसेल्फ स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिस बीइंग ए बेटर क्रिश्चियन। वो कहते हो कि ये बदे की आत्मिक अभ्यास करा और मसीह बन जा। इना की जैसा पहले रहा वैसे ही अब वो रहा। पहले भी गाजा फूकत रहा, अब वो गाजा फूकत हुआ, अब वो गाजा फूकत हुआ। पहले 4 लड़के दोस्त थे वैसे आज भी 4 लड़के दोस्त हैं वैसे। तो एक बेहतर मसीह बने की है, तो जैसा रला वैसे ना रहे की हो। तो कि अपने पे ध्यान देवे के का
तू बेहतर बनत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। पहले भी 50 गाली बकत रहला, अब अइयो 50 गाली बकत हुआ नहीं, अब बेहतर मसीह बना। प्रेज द लॉर्ड। पहले भी हमेशा रोवत रहला, अब वो हमेशा रोवत हुआ, अब का बने के बेहतर मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बोला अपने पड़ोसी से बेहतर मसीह। That will help you not only now in this life, but in the next life too. ये तुम्हार सहायता यहाँ खाली ना करी, बाकी आवे वाले जीवन में भी तुम्हार वहाँ सहायता करी। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल आवा था कैसे अभ्यास करी। ये तो सीख ले ली है कि कैसे अभ्यास करी, कौन चीज़ें का अभ्यास करी। जिसमें बता दिए कि हाथ का एक्सरसाइज ऐसे करा, पैर का एक्सरसाइज ऐसे करा, कंधा का एक्सरसाइज ऐसे करा। अब तो पता चाहिए कि हमके कौन सा अभ्यास करे के है। हमारे पास एक लंबा सा लिस्ट है, कुछ चीज़ हमारे पास है जो हम आपके बता देबा कि कैसे तैयारी करे के है। जब आप जिम में जीवा तब उनकर भी एकर भी अभ्यास करा, एकर भी अभ्यास करा, एकर भी अभ्यास करा। कैसे कि जिम में एक लंबा सा लिस्ट रहा आल हुआ तो ई करे गया तो के और फिर मला तू कोनो खेल खेलत हुआ तो के खेल में कही कि बॉलर का किया कि कलाई बॉलर हुआ तो कलाई मजबूत बनावा। अलग अलग चीज करे के हुई। तो सवाल है कि हमके कैसे अभ्यास करे के है। ये तो पता चल गया कि आत्मिक अभ्यास करे के है। पड़ोसी से का आत्मिक अभ्यास करा। अगर वचन सिखा दे तो कोनो सहायता ना भी। तू कहवा हाँ आत्मिक अभ्यास करे के है, बाकी कैसे करे के है, कौन चीज का करे के है, ये सवाल बनल रही हो कि ना। ये मीटिंग खत्म कर दी, मीटिंग खत्म कर दी तो आगे का सवाल का हो कि थैंक यू पास्टर, हम आत्मिक अभ्यास करब, पर कैसे करब, कैसे आखिर अभ्यास करे के कौन चीज के कैसे करे के है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमके कौन चीज का अभ्यास करे के बहुत जरूरी है। मसीह लोग अभ्यास ना करिए तब बहुतर मसीह ना बनिए। मसीह लोगों की अभ्यास करे के है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला पास्टर क्रिस बतौना परमेश्वर की उपस्थिति का पहला अभ्यास करा। परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करा। पढ़ल जाए मत्ती 28 अध्याय 20वां वचन। और उन्हें सब बात जौन हम तोके आज्ञा देने माने के सिखावा और तोके और देखा हम जगत के अंत तक हर तब तोरे साथी हैं। अगला हमने पढ़ल जाए व्यवस्था विवरण 31:6। तू युवा बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, काहे कि तोरे साथे चले वाला तोहार परमेश्वर यहोवा हो, तोके धोखा ना दिए और ना छोड़िए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14:18। हम तोके अनाथ ना छोड़ब, हम तोरे पास आवत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तोके अभ्यास करे के कि परमेश्वर हमारे साथ हुआ, तो असहाय ना हुआ, तोरे साथे परमेश्वर हुआ। और पास्टर क्रिस कर लेंगे कि कोनो भी व्यक्ति अगर ये चीज के 7 दिन वो अभ्यास कर ले तो वो दिन से ओकर जिंदगी बदले शुरू हो जाए। खाली 7 दिन पार्टिकुलर खाली ये चीज का पास्टर क्रिस कर ले, खाली परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास कर। बहुत से लोगों की पता कि हम खाली अकेला है। बाइबल कहत है कि तू अकेला ना हुआ, वो कहत हम सदा तोरे साथ है, हम तो कबू भी अकेला ना छोड़ब। ये वो चीज है जब तो के अभ्यास करे के कि प्रभु हमारे साथ हुआ, ओ प्रभु हमारे साथ हुआ, हम प्रभु के साथ हैं। तो क्या लगा था कि तू उन्होंने गलती कर ले हुआ, परमेश्वर तो के छोड़ के चल जाइए, ऐसा कबू ना हो सकता। शायद तो के लगी कि अब हम गलती कर दिली और भी गलती करत रही, पका से कि परमेश्वर के छोड़ के गल हुआ। नहीं ऐसा ना हो। हम गिर गईली, अगर गिर गईली हमके के उठाए वाला ना होता, हमके वो व्यक्ति का जरूरत है कि उठा सके। अगर हम गलती कर दिली और परमेश्वर हमके गलती के बावजूद सुधार के आगे बढ़ाव के तैयार ना हुआ तो परमेश्वर हमके काहे चाहिए। तो कबो भी मत सोचा तू गलती कर देला, तू बहुत बड़ा काम कर देला और परमेश्वर तो के छोड़ के चल गई ना। ऐसा कबो ना आई। जब तक तो छोड़ देबा तब वो ना प्रभु तो के छोड़िए। क्यों कहला अगर हम प्रभु के छोड़ देता तो भी प्रभु तो के ना छोड़िए। हालेलुया। कि हम तो के अनाथ ना छोड़ब, तो के अनाथ ना छोड़ब। ऐसे तो के जीवन में आत्मविश्वास आवे चाहिए, हिम्मत होवे चाहिए कि हम अकेले ना आई और तो के वो चीज का अभ्यास करे कोई। ये दुनिया हमने के ना अपने भावनाओं के द्वारा चलावे ले, कारण सुन के अपने भावनाओं में चलाना। कोई ना कोई चाहिए प्यार करे वाला,
वो हमेशा कहत रहला केहू न केहू साथी के तब के जरूरत है। ये सब बकवास सुन सुन के ना वो लोगन के लगला कि परमेश्वर है ना हुआ, जबकि परमेश्वर में साथ हुआ, हमें हमने के साथ हमेशा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो वहाँ पर काहे हुआ? ताकि वो हमने के हिम्मत दे दे। अगर तू ओकरे बदे सचेत ना हुआ तो बहुत दिक्कत है। अब तो के अभ्यास करे क्या, तो के ध्यान रखे क्या कि हमारे साथ परमेश्वर हमेशा हो। प्रेज द लॉर्ड, कहा हमें हमेशा परमेश्वर मेरे साथ हो। खुश होके बोल सकेला कि परमेश्वर हमने के साथ ही हमेशा हो। तो हिम्मत मत हारा, ठीक है? तो परेशान मत हो जा कि हम का करी, कि अरे कोई केहू हमारी सहायता करे बदे ना, तोरे साथे परमेश्वर होगा। बहुत से लोग हो जो ये बात के ना समझन और आत्महत्या कर लेना कि अरे कि हमारा सहायता करे वाला क्यों ना हो। बहुत से लोग ड्रग्स का सहारा ले लेना कि हमारे की सहायता करे वाला ना। कितना लोग हुआ कि अपने आप के अकेला महसूस करे लगना, दुनिया से नफरत करे लगना। हर एक के साथ चाहिए, पर यहाँ पर बाइबल हमके बताओ था परमेश्वर हमरे साथ हवन। प्रेज द लॉर्ड, बोला परमेश्वर मेरे साथ हवन। पर एकर अभ्यास करे के हो। का करे के हो? अभ्यास। अभ्यास सही हो ना? जैसे मान ला तू खाना खैला, रात के अंधेरे में भी तो के भेज दे, तो खाना कहाँ जाई? मुंह में जाई। कितना भी अंधकार रहा हो, खाना कहाँ जाई? मुंह में जाई। जैसे अब बच्चा रहला तो खाना पकड़े में ना हो तो नीचे से ऊपर लेके जाता रहला, तो याद है तो के मुंह में जाता न रहा। अभ्यास कैला कि अब कहाँ जाए लगा मुंह में, तो इतना अभ्यास कर लेला कि अब अंधेरे में भी कहाँ जाला? मुंह में। गलती से भी सर में ना जाला, गलती से नाक में जाला। इतना अभ्यास कर लेला कि अब वही तरह तो कि इतना अभ्यास करे इस चीज का गलती से भी गलती ना हो। प्रेज द लॉर्ड, उतरे अंदर घुस जाए के चाहिए। ओ परमेश्वर हमरे साथ हो। अभ्यास कर, एक बहुत अभ्यास करा करबा तो एक दिन ऐसा आ जाए कि जहाँ पर तू सोच पेबा कि परमेश्वर तेरे साथ हो। पहला कहा बोला परमेश्वर हमरे साथ हुआ, केकरे साथ हुआ? जब त्वार हुए तो मन भी करिया तो कह दिया कि परमेश्वर हमारे साथ हो। परेशान हुए तो मन करिए तो कह दिया कि परमेश्वर हमारे साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, जब तोके लगी कि क्यों ना सब दुनिया का लोग हमके छोड़ के चल गए, तब वो का परमेश्वर हमारे साथ हो, तब तू अभ्यास करत कि हम अभ्यास करत। दूसरा हो अनंत जीवन का अभ्यास करा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 वचन। और वो गवाही ही है कि परमेश्वर कहा कि हम गवाही पढ़त है। और वो गवाही ही है कि जैसे बके गवाही देवे आया तो हमने कहा सुन लिया गवाही, केहू अपने आप आए कि कहला, केहू दूसरे का कहला। ये गवाही है, ये इंसान वहाँ का होगा चंगा। अब हमने कहा पढ़े वाला ये गवाही, और वो गवाही ये है। और ये गवाही के देता खुद परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. इंसान का गवाही झूठ हो सकला, पर ये खुद परमेश्वर का गवाही है। तो कहना और वो गवाही है कि परमेश्वर हमके अनंत जीवन देना, और ये जीवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीवन देवे वाला ना हो, दे चुकल हुआ। तो तोरे अंदर कैंसर ना, डायबिटीज ना, तोरे अंदर ब्लड प्रेशर ना, पता नहीं का कि पता नहीं का हो, वो सब कुछ ना हो। तोरे अंदर का अनंत जीवन। अब ओकर क्या करा? अभ्यास करा, ओके याद रखा, आप ओकरे खातिर सचेत रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तार मन करा ओ पेट में दर्द हो तो कहा परमेश्वर तो हमरे साथ हुआ, ओकर अभ्यास करा। ई कहे की जगह कि हम कमजोर है, कहा हमारे पास अनंत जीवन है। ई कहत हुआ कि हमारे पास अद्भुत जो काम होगा, ई का कहत हुआ हमारे पास अनंत जीवन है। एकर का कहत हुआ? अभ्यास। वो आत्मिक चीज का अभ्यास करे के कराला। मत सोचा कि चीज अपने आप हो जाए, अभ्यास ना करेंगे चीज वहाँ पर है एकर मतलब कि अपने आप हो जाए। ओके तो के इस्तेमाल करे के हुई। अगर वो चीज़ के इस्तेमाल ना करबा, अभ्यास ना करबा, तो अपने चीज से ना हुई। Hallelujah. नेल कटर से के तो के नाखून काटे ना आवत रहे तो नाखून ना काटे बा। तो अगर हम तो के कैंची दे दे अपन बाल काटे के, तो पता नहीं लोग अपन बाल कैसे काट लिए। कैसे कि अभ्यास ना। बहुत से लोग वो जो अभ्यास ना कैले हुआ, हमके पता है। जबकि पापा के रोज दाढ़ी बनावत देखत रहली, बट पहली बार हमके दाढ़ी बनावे के रहल त हम अपने एक दोस्त के बुला के लेके अली, जेकरे दाढ़ी आयल रह। त कहली बता यार तू हमके सिखा दे कैसे दाढ़ी बनावल जाला। ऐसे घुमावा, ऐसे घुमावा।
उस समय में तब ये अच्छा वाला ब्लेड ना रहल, समझत हुआ ना। वो समय वो कौन वाला ब्लेड आवत रहल जौने में वो स्क्रू खोल के अंदर ब्लेड डाले के पड़त रहल। लगत रहल बड़ा रिस्की टाइप हो। पापा से क्यों पूछी, पापा कहाँ सिखावे वाला हुआ। अपने दोस्त के बोला के कैली तो हम अभ्यास कैली, अब हम कह पाइला। वैसे ही ये सब चीज अगर एक अभ्यास ना करबा ना तो अगर लगी कि ऐसा कुछ है ना। गवाही ई है कि परमेश्वर ई जीवन अनंत जीवन हमके देले हुआ, वो जीवन उनके पुत्र में है। तो केकरे पास पुत्र हुआ तो का हमरे पास पुत्र हुआ का हम यीशु में विश्वास करत है परमेश्वर के पुत्र में। अगर ऐसा हो तो वो गवाही का तेरे पास अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। अगला, जेकरे पास पुत्र है ओकरे पास जीवन। तो अब आपके डिसाइड करे के है कि हमारे पास पुत्र, हमारे पास जीवन है। इना के हमारे पास हमारा सांस फूला था कि तो हमारे आस्थे माँ ऐसे तरीके से सोचा बंद कर दा। मत सोचा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर है। नहीं, अब बोला कि हमारे पास अनंत जीवन है। बोला हमारे पास अनंत जीवन है, एक अभ्यास करा। तीसरा हो अपने दिमाग के सही वस्तुओं पे रखे का अभ्यास करा। फिलिपियो 4 अध्याय का 8वां वचन ये बदे है मेरे भाई, जवन जौन बात सत्य और बातें उचित और जौन जौन बातें पवित्र और जौन जौन बातें सुहावनी और जौन जौन बातें मनभावनी है, अर्थात जौन सद्गुण और प्रशंसा का ऊपर ध्यान लगावा। बहुत लोगों की परेशानी है कि वो अपने दिमाग के ऊपर कबो कंट्रोल ना करें। अपने दिमाग की कहाँ पर लगाई, उनका दिमाग हमेशा गलत चीज पे लगा लाला। फिर वो कहना कि हमारे कपारे में दर्द होता, हमारे दिमाग में दर्द होता। वो अपने दिमाग की कंट्रोल करे ना सीख ले हुआ, उन्हें ना पता कि हम अपने विचार की कंट्रोल कर सकीला। इतना लोग ही देखत हुआ। अच्छा, कितने के हमारे लेफ्ट हैंड दिखा था अब कितना देखा, कितने राइट हैंड दिखाई देता। वही तरह अपने दिमाग की कंट्रोल कर सकत हो, जहाँ दिखाई दे जहाँ से ध्यान दे सकत हो दे दा। जैसे तुम्हारा आँख नियंत्रित हो लेफ्ट देखे खातिर, राइट देखे खातिर, वैसे ही तुम्हारा दिमाग के पास ताकत हो ये काम करे के खातिर। तो तू चुनाव कर सकत हुआ कि तू झूठ बात पर देखबा, बेकार बात पर देखबा या सत्य के बात पर देखबा। पर जब तू सत्य के बात पर देखबा तो तू का करत हुआ, आत्मिकता का अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। कहा जौन जौन बात सत्य हो, पढ़ला 1-2-3, जो आदरणीय है, जो उचित है, जो पवित्र, जो सुचित्र, जो बात मनभावनीय अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है उन पर ध्यान लगावा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उठावा अपने हाथ, करा परमेश्वर का धन्यवाद है। उठाओ अपने पवित्र हाथ के हालेलुया। चिल्ला सकत हुआ महिमा महिमा। बोला हमार समय हो बड़े काम करे का। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हो भेंट देवे का, दशमांश देवे का, पार्टनरशिप देवे का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमने प्रार्थना कर लिए भेंट खातिर धन्यवाद देती परमेश्वर। भेंट के लाभ का अनुग्रह, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे खातिर। ये भेंट अपने प्रेम में तोरी वचन के अनुसार तोहार सम्मान करे खातिर और जैसे नहीं हमने देने ही लेकर बड़ी हुआ फसल इनके पास तेजी से आवत है। यीशु मसीह के नाम में हमें अपने जीवन में कोनो कमी ना हो, अच्छी चीज का कोनो कमी ना हो। हम भेंट के ऊपर आपके आशीष का आह्वान करते यीशु मसीह के नाम में। बढ़ोतरी का हम नियम बोले थे राजस्व समाचार का। हाँ प्रभु, जैसे हमने दिले समृद्धि का सर्वदूत उनके बदे मुक्त कर जाते हो यीशु मसीह के नाम के जीवन के आशीष के पूरा कर रहे बदे प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस सब प्रार्थना के मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया
और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत। खरा हुआ, प्रभु का धन्यवाद देवल जाए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनल रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा हमने के जीवन में निवास करी, और सदा के खातिर हमने परमेश्वर के घर में निवास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है, और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।